नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग त्रिकोणमिति की जो कक्षा 10 में पुस्तक चलती है एनसीईआरटी की, उसमें एक चैप्टर त्रिकोणमिति है। उसी में जो प्रश्नावली है 8.4, क्योंकि इससे पहले 8.3 प्रश्नावली हो चुकी हैं और 8.4 जो प्रश्नावली है उसमें कुछ प्रश्न हैं, उनको हम लोग आज देखेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर लिखा है, पहला सवाल हमने लिख रखा है और क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। करना क्या है कि होता क्या है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आप लोग जानते हैं, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अन्य 5 जो बचते हैं उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे साइन को कास के पदों में, कास को टेन के पदों में, टेन सेक के पदों में। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है और हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि साइन ए को बनाना है कॉट ए के पदों में, इसको भी, इसको और इसको, इन तीन यहाँ पर ये दिए गए हैं। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन दिया गया, सेक दिया गया और टेन, इनको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अर्थात साइन ए, सेक ए और टेन ए को हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त होगा आप लोग देखेंगे। तो करते हैं। पहला साइन ए, देखिए साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। चलिए साइन ए लिखा। अब हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं? देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, और इस प्रकार से रूट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, लिख लिया। अब हम इसको इस प्रकार से, देखिए हम जानते हैं साइन क्या होता है, 1 अपान कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए 1 अपान कोसेक स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर हो गया। और पुनः इसको आगे हम देख लेते हैं। तो रूट लगा 1 अपान, अब एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सर्वसम क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये होता है कि नहीं? तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम ये लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही देखिए साइन जो था वो कॉट के पदों में ये व्यक्त हो गया। साइन ए इक्वल टू रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया है कॉट के पदों में। ये समझ गए होंगे आप, मतलब उसमें कॉट आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए, कॉट। अन्य कोई भी अचर राशि आ सकती है, जैसे एक यहां पर भी, एक यहां पर भी, इस प्रकार से आ सकता है। तो ये साइन हो गया। उसी प्रकार से अब हम सेक को परिवर्तित करेंगे। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है, देखिए सेक ए लिखा है, हम उस पर रूट लगाएं और स्क्वायर लिख लें, सेक स्क्वायर है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए एक दो बार आप करेंगे समझ में आएगा। सेक स्क्वायर ए क्यों किया, क्योंकि अब स्क्वायर में ही हमको फार्मूला मिलेगा। रूट लगा लिया, स्क्वायर कर लिया, अब स्क्वायर में फार्मूला क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सर्वसम क्या होती है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बताए थे, आप लोग उसमें देख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट लगा, यहां पर भी लगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर से देखिए ये रूट लगा 1 प्लस टेन, चूंकि हमको काट में बनाना है तो टेन का हमने बना लिया, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। समझ रहे हैं कि नहीं? टेन स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। तो बराबर में क्या हो गया देख लीजिए, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, इधर गुणा हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर, इधर देख लीजिए ये सेक ए बराबर ही चल रहा है, तो ये रूट पूरे में लगा है,
किसमें लगा है? ये पूरे में रूट लगा है, तो ऊपर रूट लगा रहने दीजिए क्योंकि ऊपर लिखा है, या इसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बटे पूरे में रूट लगा, नीचे कॉट स्क्वायर ए है और रूट भी है तो स्क्वायर भी हट गया, रूट भी हट गया, तो नीचे आ गया कॉट ए। तो ये कॉट के पदों में सेक व्यक्त हो गया। सेक जो है कॉट के पदों में व्यक्त होके इतना निकला, रूट लग के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ये हो गया। ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से कई बार करेंगे तो अब समझ में आएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सभी अनुपातों में चेंज करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हम किसी अन्य वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी जो है हम जो प्रश्नावली में जो सवाल हैं उन्हीं पर यहां पर उन्हीं को अभी हम देखेंगे। अब हम ये मिटा देते हैं और आखिरी बचा है tan a। क्या बचा है? इसमें बचा है tan a, और tan a को कांटे के पदों में बड़ा ही आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। अब ये क्या बचा है? tan a। तो tan a इक्वल टू होता है, tan a को कांटे के पदों में कैसे व्यक्त करें? tan a कांटे का उल्टे होता है, tan a इक्वल टू 1 अपान कांटे। तो ये हो गया, sin a को भी हमने व्यक्त कर दिया, sec a को भी व्यक्त कर दिया और tan a को भी व्यक्त कर दिया। इस प्रकार से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पूरा सवाल यहाँ पर मिटा देते हैं और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, किताब हमारे पास में है, देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोण ए के अन्य सभी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है? सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए। तो इसको समझिए, यहां पर कोण ए के जो भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अर्थात सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? ये एक तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें से सभी को सेक के पदों में बनाना है। साइन को भी, कास को भी, टेन को भी, कोसेक को भी और कॉट को भी। यानी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और काट, इन सभी को हमको सेक के पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त कर देना है। ये करके यहाँ पे देखना, ये दूसरा प्रश्न है। तो हम, ये है पहले जैसा ही प्रश्न, जैसा पहले अभी हम लोगों ने किया है वैसा ही सेम प्रश्न है, लेकिन इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी मतलब अन्य 5 होंगे और उनको व्यक्त करना है सेक ए के पदों में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो साइन को देखेंगे। साइन को देखेंगे तो साइन क्या होता है? देखिए, साइन ए, इसको हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? सेक के पदों में। तो उसी प्रकार से कुछ करें। एक काम हम कर सकते हैं, देखिए, एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए अपान, एक काम करें, साइन ए लिखा रहा, हमने एक काम किया कि कॉस ए अपान कॉस ए कर लिया। ये क्या कर रहे हैं कहोगे? साइन ए अपान कॉस ए, अपान कॉस ए, मतलब हमने कॉस ए से ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी गुणा किया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम सेक लाने के चक्कर में कर रहे हैं। अभी आप लोग समझ जाएंगे। और भी तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से किया जा सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका, हम कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, साइन ए, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, साइन ए और ये कॉस ए को इसके नीचे लिख दिया, तो कॉस ए, और ये कॉस ए यहीं पे लिख दिया, साइन ए, साइन ए कॉस ए, एक मिनट, साइन ए इंटू, हमको यहाँ पे सेक लाना है, तो साइन ए इंटू साइन अपान कॉस, ऐसे भी चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं इसी प्रकार से। साइन ए अपान कॉस ए, ये हो गया tan ए, कितना हो गया? ये tan ए हो गया, और ये cos ए कितना हो गया है?
कॉस ए ये वाला निकाला, साइन ए अपान कॉस ए, tan ए हो गया, कॉस ए को हमने लिख लिया 1 अपान सेक ए, 1 अपान सेक ए, और इस tan को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, tan स्क्वायर ए, और रूट लगा लिया, किसी में अंडर रूट लगाइए और उस पे स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे x लिखा इसका मतलब x स्क्वायर रूट, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, ऐसे हमने किया, और नीचे हमने लिख दिया सेक ए, ये नीचे इसी के नीचे हमने लिख दिया 1 अपान ना लिख के इसी के नीचे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, और रूट उसमें लगा है तो यहाँ पर भी रूट लगा देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ये जो साइन है वो सेक ए के पदों में इस प्रकार से व्यक्त हो गया, तो साइन ए क्या हो गया है, ये निकल के आ गया है, साइन ए ये निकल के आ गया है, यहाँ पे देख लीजिए, समझ रहे होंगे आप लोग, साइन ए क्या निकला है, तो साइन ए जो निकला है क्या निकला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में अपान सेक ए, ये साइन जो है सेक के पदों में व्यक्त हो गया, कहीं पर साइन ए जो होगा वो सेक के इसके रूप में होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ये हो जाएगा। और अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे, ये हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इसको ये नहीं कि ऐसे व्यक्त कर सकते, पुनः जैसे मान लीजिए इसी को ऐसे भी व्यक्त कर सकते थे, जैसे ये लिखा साइन ए, फिर हम वैसे लिख सकते थे रूट साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते थे कि नहीं, पुनः हम साइन को ही करने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे तरीके से, क्या हो जाता, कुछ करें तो अपने आप व्यक्त हो जाएगा, कुछ देखेंगे हमें, जैसे हम कहीं पर चलते हैं किसी जगह पर, भले मार्ग हमको ना पता हो तो उधर की ओर चलने लगते हैं, तो घूम फिर के हम वहां पर थोड़ा भले मार्ग लंबा पड़ जाए लेकिन वहां तक पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार से हमें सेक के यहाँ पर पहुंचना है, साइन जो है सेक में पहुंचना है, तो कुछ ऐसा करेंगे, हमें ये तो पता है, गंतव्य तो पता है कि वहां पहुंचना है, तो खोजते पूछते पाछते पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर अभ्यास करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये बराबर हो गया 1 अपान, ऐसे लिख सकते हैं, और ये रूट लगा ही है, एक मिनट, ये 1 अपान पूरे में रूट लगा ही है, और कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर हम इसको ऐसे, ये रूट लगा ही है, 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan स्क्वायर ए, 1 अपान, अब क्यों ये सब कर रहे हैं, tan जो है सेक के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, पूरा चल रहा है 1 अपान रूट लगाई है 1 अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए, इतना समझ रहे हैं कि नहीं। अब 1 अपान कहीं पर भी लिखा रहा है ए, 1 अपान ए अपान बी ऐसे लिखा रहा है, तो ये बी समझो ऊपर चला जाता, क्या हो जाता, बी अपान ए, तो ये चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या हो गया सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए हो गया, और ये चला गया ऊपर 1 की जगह और रूट लगाई है, tan स्क्वायर ए को tan स्क्वायर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सेक के पदों में, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये सर्वसमिका होती है, या 1 इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए, तो ये हो गया, और बटे में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए ही रहने दें, रूट हटा दें, तो ऊपर तो रूट लगा रहा, नीचे क्या हो गया
सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये क्यों किया है? नीचे सेक ए कैसे आया? क्योंकि स्क्वायर है और रूट हट गया, आप लोग इतना समझते ही होंगे। तो ये हो गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमने दूसरे तरीके से, ऐसे भी और भी तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां से चले हमें सेक में लाना है, कुछ ऐसा करते चले जाए कि वो सेक में परिवर्तित हो जाए। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला यहाँ पे हो जाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस है। कॉस को सेक के पदों में व्यक्त करेंगे, तो कॉस ए को सेक के पदों में व्यक्त करेंगे, बहुत आसान है। तो 1 अपान सेक ए हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए, क्योंकि कॉस का अपोजिट या विपरीत सेक ए होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हो गया। फिर tan ए को सेक के पदों में व्यक्त करना है। tan ए इक्वल टू, हम जानते हैं tan स्क्वायर ए, ऐसे हमने लिखा, रूट में लिख लिया। tan ए इक्वल टू रूट tan स्क्वायर ए, समझ रहे होंगे, रूट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये tan ए जो है इसके पदों में व्यक्त हो गया, सेक के पदों में। तो साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया। फिर कोसेक को अब हम व्यक्त करेंगे, कोसेक ए। कोसेक ए इक्वल टू, जैसे साइन वाला किया था अभी, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो कोसेक ए बराबर क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए इंटू कॉस ए अपान कॉस ए। ऐसे हमने ऊपर नीचे कॉस से गुणा कर लिया, यानी कॉस ए से अंश में और कॉस ए से हर में भी गुणा कर लिया। समान संख्या या समान पद से अंश व हर में गुणा करने पर जो भी पद दिया रहता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप लोग जानते ही होंगे। तो क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, वन से ही तो गुणा हो रहा है, तो वन से किसी में गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए, इसको हम इधर लिख लें, कॉस ए अपान साइन ए इंटू 1 अपान कॉस ए। ये कितना बचा? 1 अपान कॉस ए। कर क्या रहे हैं हम, समझो, कॉस ए को यहां पे लिख लिया, कॉस ए अपान साइन ए, यहाँ 1 अपान कॉस ए। कॉस ए अपान साइन ए क्या हो गया? कॉट ए। क्या हो गया? कॉट ए इंटू 1 अपान कॉस ए, कितना हो गया? ये हो गया सेक ए। ये तो सेक में आ ही गया है, सेक में ही हमको लाना है। अब कॉट को और बना लीजिए, कॉट ए क्या हो जाएगा? देखिए कॉट होता है, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? देखिए, या 1 अपान tan स्क्वायर ए, या इसको यहीं पर लिखते थे, 1 मिनट, जैसे ये लिखा था, जैसे इसको हम लिख देते सेक ए अपान कॉट ए, नीचे गया वो हो गया tan ए। तो सेक ए अपॉन, ये कॉट ए नीचे चला गया है, वही tan ए हमने नीचे लिख दिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? और tan ए को क्या लिख सकते हैं? tan ए को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, ऊपर से रूट, तो क्या हो जाएगा? सेक ए अपान tan स्क्वायर ए को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अर्थात जो साइन का मान निकला था उसी का उल्टा अगर हम लिख देंगे, वही जो है ये कोसेक का आ जाएगा। क्योंकि साइन का क्या निकला था? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक ए था, उसका उल्टा वहीं पर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने अलग से ही अगर निकाला तो इस प्रकार से निकल सकता है। तो ये हो गया कोसेक ए, सेक के पदों में ये व्यक्त हो गया है। अब हम आगे और देख लेते हैं, अन्य जो अनुपात बचे हैं उनको भी सेक के पदों में व्यक्त करके देखेंगे। अन्य क्या बचा है? देखिए, साइन हो गया है, कास हो गया है, tan हो गया है, और अब हम देखते हैं कोसेक भी हो गया। सेक तो सेक में है ही, कॉट बचा है, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा वही कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से लिख लीजिए, या कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो गया? 1 अपान tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? पूरे में रूट लगाए या एक का अलग कर लें, एक का वर्गमूल एक ही आ जाएगा। 1 अपान tan स्क्वायर ए का मतलब वही सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये जो, क्योंकि tan
tan a हम लोगों ने क्या निकाला था, sec स्क्वायर a माइनस 1 ही तो निकाला था, उसी का अपोजिट हो गया 1 अपान sec स्क्वायर a माइनस 1। cot जो है tan का अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे या इस प्रकार से लिख दिया, तो ये भी निकल गया। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन भी निकल गया है, कॉस भी निकल गया है, tan भी निकल गया है, tan के बाद में कोसेक भी निकल गया है, और कॉट भी सेक के पदों में व्यक्त हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, अगला क्या है उसको देखते हैं। वही किताब हमारे पास में है एनसीईआरटी की, जो उसमें सवाल नंबर जो 3 है उसको देख लेते हैं। 3 में लिखा है मान निकालिए। क्या लिखा है? मान निकालिए। तो क्या मान निकालिए? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अर्थात 27 और कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये लिखा है और इसका मान हमको निकालना है। एक ये लिखा है और एक और सवाल है इसी में, इसका पहला है और इसका एक दूसरा भी खंड है साथ में, वो लिखा है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, ये लिखा है साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, इस प्रकार से ये लिखा है। पहला हम देख लेते हैं। पहले इसका मान निकालने के लिए देखिए साइन स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर 63 अगर इस वाले को देखिए 63 और 27 कितना होता है, 63 और 27 जोड़ेंगे तो 7 3 10 6 2 8 9, 63 और 27 90 होगा और वही 73 और 17 भी 90 होगा। तो ये जो भी ये कोण लिखे, ये कोटिपूरक कोण है। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। तो साइन को हम बदल लें काश में, और या इधर इसको बदलें या इसको बदलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करते क्या है, बराबर में लिखा है, हम इसी को बदल लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 को हमने लिख लिया 90 माइनस 27, रहा तो 63 ही भाई, 63 की जगह पे हमने लिख दिया 90 माइनस 27, तो ये 63 की जगह पे 90 माइनस 27 अर्थात लिखा 63 ही है, और इधर ऐसे ही रहने दीजिए साइन स्क्वायर 27। ऐसे ये कॉस स्क्वायर 17 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 90 माइनस 90 में से 73 जाएगा, 17 है 17, वो 90 माइनस 73 हमने लिख लिया, और इधर कॉस स्क्वायर 73 ऐसे ही रहने दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आप लोग जानते हो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। पूरक और कोटपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन, सभी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस, सभी देख चुके हैं, और उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27, ये तो लिखा ही है, उसमें कुछ किया ही नहीं। ऐसे cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, बाद वाले में हमने कुछ किया ही नहीं। अब सभी लोग जानते हैं, देखिए इधर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मतलब जो भी कोण है, साइन स्क्वायर कोई भी कोण प्लस कॉस स्क्वायर वही कोण जो यहाँ पे लिखा उनका मान बराबर 1 होता है। तो यहाँ 27 27 दोनों में समान कोण है, इसलिए ऊपर हो गया 1 और नीचे भी हो गया 1, तो बराबर कितना उत्तर आ गया 1, इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पे पहला खंड हो जाता है। ऐसे ही अब हम इसको देख लेते हैं, ये साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65 को भी हम क्या लिख दें कास 90 माइनस 25, नहीं समझ पा रहे हैं, 90 में से 25 जाएगा 65 ही बचेगा, इसको इधर मिटा के लिख लेते हैं। ये वाला तो हो ही गया, आप लोग समझ रहे होंगे, इसको इधर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। ये इसका मान 1 आ गया, अब हम इसको यहीं पे लगाएंगे। देखिए साइन 25 कॉस 65 प्लस
cos 25 sin 65, ये प्रश्न दिया गया है और इसका मान निकालना है। जब मान निकालना होता है तो समझिए उसको हल करते हैं। कहीं पे लिखा रहता है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने का मतलब दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बायां पक्ष लेकर चलेंगे, दाएं पक्ष पे पहुंच जाएंगे, या दोनों पक्षों को हल करेंगे, दोनों का मान एक जैसा आ जाएगा, तो हम कह देंगे यही सिद्ध करना था आपस में। उसको अभी आगे सवाल आएंगे तो हम लोग देखेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो साइन 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65। एक समझ रहे हैं कर क्या रहे हैं, 25 को ही 90 माइनस 65 लिख लिया। 25 का मतलब ही है 90, क्योंकि ये भी कोट पूरक, 25 और 65 जोड़ेंगे 90, 25 और 65 यहां पर भी वही 90, और इधर cos 65 ऐसे ही बना रहने दीजिए, समझ रहे हैं। प्लस इसमें क्या करेंगे, cos 25 को भी 90 माइनस हमने लिख लिया 65, 90 माइनस 65। अच्छा एक चीज है, ये नहीं कि इसको भी परिवर्तन कर दीजिए, इसको भी परिवर्तित कर दीजिए, इसमें भी ये नहीं कि सब में कर दोगे फिर तो वही मान आ जाएगा। एक में इधर साइन में किया कास ऐसे बना रहा, इधर कास में किया साइन ऐसे बना रहेगा। ये क्यों कर रहे हैं अभी और समझ में आएगा। साइन 65 अभी हमने लिख दिया है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, ये भी कास बन जाएगा, ये भी कास, और ये साइन बन जाएगा, ये साइन, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो बराबर क्या हो गया, देखिए अभी समझ में और आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और कास थीटा की जगह 65 और इंटू कास 65, ये इंटू का चिन्ह नहीं लगाए तब भी समझिए गुणे में है। प्लस कास 90 माइनस थीटा वो हो गया साइन 65, और साइन 65, ये 65 ही लिखा है हमने 65। कास ए और कास ए कास स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया, कास स्क्वायर ए की जगह पर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिखे, बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लिख दे चूंकि इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, बराबर 1 हो गया। इसका मान क्या हो गया 1, तो इसका भी मान एक ही निकल के आ गया है। तीसरे के दूसरे खंड का भी मान एक ही निकल के आया है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, और ये दोनों खंड हो गए, दोनों का मान एक निकल के आया है। अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 4। चौथा क्या है, चौथे में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब सही विकल्प चुनना है। चौथा प्रश्न है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब पुष्टि करने का मतलब है कि ये कैसे आया है उसको लगा के भी दिखाना है वहां पे। तो चौथे में पहला खंड है, पहला क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और इसमें क्या आएगा, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। विकल्प हम नहीं लिखेंगे, हम इसको हल कर लेते हैं, जो विकल्प होगा अभी हम बता देंगे। तो बराबर इसको हल कर लेते हैं, 9 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हम जानते हैं ये सर्व संख्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 9। इसका उत्तर 9 हो जाएगा, और इसमें विकल्प नंबर बी सही है। तो चौथे में विकल्प नंबर बी सही है। चौथे का ये बी विकल्प जो है, ये चौथे का ये समझिए, ये पहले का ये बी विकल्प सही हो जाएगा। बी वाले में 9 लिखा है, पहले में देखिए ए में लिखा है इसमें 1, बी में लिखा है 9, सी में लिखा है 8, और डी में लिखा है 0, तो बी में 9 लिखा, यही सही हो जाएगा। तो हम जो सही है उसी को लिखेंगे, बाद बाकी सब नहीं लिखेंगे अन्य सवालों में, समझ गए। आप लोग किताब से भी देख सकते हैं। तो बी में कौन सा सवाल ये हो जाएगा 9 उत्तर आ जाएगा। ये हो गया पहला। अब हम थोड़ा तेज भी चलने का प्रयास करेंगे, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और इसका क्या मान आएगा, इसको हल कर लेते हैं पहले। देखिए 1 प्लस tan थीटा,
तो 1 + tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस से इस सेक को भी लिख सकते हैं 1 अपान क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये ऐसे यहां पर भी 1 अपान कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और कोसेक होता है 1 अपान साइन थीटा, ऐसे लिख लिया। इसमें एलसीएम हो गया कॉस थीटा, ऊपर क्या हो गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया इनटू इसमें एलसीएम हो गया साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, इसका इधर 1 के साथ में गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा, और इसमें चूंकि साइन थीटा एलसीएम में ही तो कुछ होगा नहीं, जो अंश में लिखा है cos थीटा वही लिख देंगे cos थीटा, और माइनस यहां पर भी 1 लिख देंगे। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अंश में अब इस प्रकार से लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और दूसरे में क्या लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और अपान में यही cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपस में एक साथ लिख लिया गुणे में, ऊपर का ब्रैकेट अलग लगा दिया। अब यहां पर अगर हम इसको a मान लें, इतने पूरे टर्म को a मान लें, ये समझो ये a है और ये है b, तो यहां पर भी ये a है और ये b है, तो इसका मतलब क्या है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है रूट नहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वर्गांतर का फार्मूला होता है, वही इसमें लग जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर, और एक b है तो वही हो जाएगा -1 पूरे के बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। इतना आप लोग समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा यहाँ पे बोर्ड छोटा है तो मिटाना पड़ेगा, या इधर देख लेते हैं इसके आगे। तो ये स्क्वायर अगर हम खोल दें, चलिए इसको बराबर में यहीं पे देख लेते हैं, ये स्क्वायर खुला तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे cos थीटा और b की जगह पे साइन थीटा, समझ रहे हैं कि नहीं। और नीचे जो है cos थीटा इंटू साइन थीटा, जैसा चल रहा वैसे चलने दिया, बराबर देख लीजिए, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, क्या हो गया 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला लिख लिया -1 अपान में cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ऊपर इस एक से ये वाला एक कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये चल रहा है, इससे ये और इससे कैंसिल हो गया तो बराबर में 2 आ गया, तो इसका उत्तर कितना आएगा 2। तो इसमें जो भी विकल्प होगा वही सही हो जाएगा, और इसमें विकल्प नंबर दिया है सी, इसमें विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर सी में ये 2 उत्तर दिया, यही सही होगा, ये ऐसे हम लिख देंगे इस प्रकार से। ये समझ गए होंगे आप लोग, और ये हो गया है चौथे का दूसरा खंड। अब हम लोग ये समझ ही गए होंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका उत्तर 2 आ जाएगा, सही विकल्प इसका हो जाएगा सी। अब हम लोग इसी में देखेंगे तीसरा क्या है देख लेते हैं। तो किताब में देखिए तीसरा जो है लिखा है सेक ए प्लस tan, देखिए तीसरा जो है इस प्रकार से लिखा है सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे में लिखा है 1 माइनस साइन ए, और इसका क्या मान आएगा, इन्होंने विकल्प दिया है सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए, जो भी आएगा हम देख लेंगे, पहले इसको हम हल कर लेते हैं। सेक ए का मतलब क्या होता है, सेक ए होता है 1 अपान कॉस ए, प्लस tan ए होता है साइन ए अपान कॉस ए, हल कर रहे हैं हम, सेक ए 1 अपान कॉस ए और tan साइन ए अपान कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए, नीचे देखिए हर बराबर है तो ऐसे लिख देंगे cos ए, और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए
और इधर भी इंटू में चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ऊपर ही तो है, इनका इनका गुणा, ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का, ए की जगह पे कितना है 1 है, बी की जगह पे साइन ए है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। अच्छा एक बात और आप लोग जाने कि कॉस या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर है, जैसे साइन ए का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे tan ए का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है tan स्क्वायर ए, ये नहीं कि tan स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है, कोण का स्क्वायर नहीं, tan स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, आप लोग जानते हैं, बटे कॉस ए। स्क्वायर ए का मतलब ऊपर कॉस ए इंटू कॉस ए ही तो है, या इससे ए कैंसिल हो गया तो बचा क्या है कॉस ए, क्या बचा है कॉस ए। स्क्वायर का मतलब है दो बार है, तो एक से नीचे वाले से कैंसिल हो गया तो कॉस ए बचा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी। इसमें तीसरे में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरे में डी, तीसरे का ये डी विकल्प सही है, डी में ही कॉस ए लिखा है, अन्य में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जो कि गलत होंगे। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा भी हो जाता है। अब हम देखेंगे इसी में खंड 4, चौथा खंड देख लेते हैं। चौथा खंड लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होगा तो हम देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहीं पे रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो गया सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए। सर्व समीकरणों से कोसेक ऊपर गया क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, समझ रहे हैं कि नहीं? कोसेक गया ऊपर और सेक आया नीचे, वो हो गया कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए। यही विकल्प इसमें देखिए कौन सा विकल्प दिया गया है, इसमें भी डी विकल्प में ही tan स्क्वायर ए लिखा है, विकल्प नंबर डी। तो चौथे में विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, ये चौथा है, खंड चौथा है, विकल्प नंबर डी सही होगा। इसमें भी आप लोग लिख दीजिएगा इस प्रकार से। तो ये 4 खंड हो गए, और भी खंड है, ये इसमें 4 खंड थे चौथे में, और हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सवाल नंबर 5 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। अब इसमें सिद्ध करने वाला आ गया, जैसा कि अभी हम बता रहे थे पहले, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, अर्थात ये जो भी कोण दिए गए हैं वो सब न्यून कोण है। कैसे इन्होंने प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को निम्नलिखित सर्व समीकाएं, ये सब सर्व, देखिए सर्व समीका से आगे बढ़ेंगे तो सब सर्व समीकाएं ही तो होंगी, तो ये सब क्या है सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं मतलब सर्व समीकाएं क्या होंगी, सभी कोणों का कोई भी मान आप रख दीजिए और सभी के लिए ये संतुष्ट होंगी, सेटिस्फाई होंगी, तो उनको ही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ये सब न्यून कोण है। अब पूरा नहीं लिखेंगे, पहला देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कहने का मतलब ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, और इसका स्क्वायर बराबर सिद्ध करना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा सिद्ध करना है। अब हम एक पक्ष से चलेंगे, जैसे इधर वाला पक्ष होता है बायां पक्ष, इधर वाला पक्ष होता है दायां पक्ष। बाएं पक्ष को हम लोग अंग्रेजी में LHS कहते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। क्या होती है, दो साइड होती है, LHS और RHS। एक बराबर से पहले जो होती है वो LHS होती है, बराबर के बाद में होती है वो RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड या दायां पक्ष या दक्षिण पक्ष से कहते हैं।
इस वाले को हम कहते हैं बराबर से पहले वाले को LHS या लेफ्ट हैंड साइड, या इसी को हम वाम पक्ष कहते हैं या बायां पक्ष कहते हैं। ये आप लोग जानते भी हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम कहीं से भी चल सकते हैं, एक पक्ष से चलेंगे दूसरे पक्ष पे पहुंच जाएंगे, या एक पक्ष को हल कर लेंगे फिर दूसरे पक्ष को हल कर लेंगे और दोनों का मान सेम निकल आएगा, तो हम कह देंगे 1 व 2 से दोनों बराबर हैं। तो कैसे करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें भी अगर हम LHS बराबर लेकर चलें, LHS क्या है, वही ऐसे हम करेंगे, LHS बराबर लिखेंगे और जो लिखा है उसको एक बार लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देखिए अब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम कुछ इस प्रकार से करें कि हमारा वो वाला, हमारी नजर इस पर रहनी चाहिए RHS पे। LHS से चल रहे हैं तो RHS वाला जो भी पद दिया गया वो कैसे आए, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बराबर ये ऐसा हमने कुछ किया, तो क्योंकि उधर कास में आ रहा है तो हमने कास में परिवर्तित कर लिया। तो देखिए नीचे हर बराबर है तो नीचे हो गया साइन थीटा, ऐसे लिखा रहा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपान में साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि नहीं, बराबर में क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर ही होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसंख्या से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि हम जानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये चल रहा है, यहां पर न करके यहां पर कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें वर्गांतर लगा दीजिए, 1 माइनस कॉस मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता ए प्लस बी, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एक का स्क्वायर नहीं है, तब भी एक का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे, तो वही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये पूरा पद इस वाले पद से कैंसिल हो गया, तो बराबर में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। और लाना क्या था, यही लाना था, तो यही क्या है RHS, मतलब हम एक पक्ष से चले और दूसरे पक्ष पे पहुंच गए, यही सिद्ध करना था। लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्या LHS से चले और बराबर अपने आप RHS हो गया, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारा हो गया है। कौन सा है, पांचवा, पांचवे का ये हो जाता है पहला, पांचवा है, हमने पूरा नहीं लिखा है, पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्या है, कॉस ए अपान, लिखा है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए। देखिए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। और बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 सेक ए, 2 सेक ए, इसको हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा देख लेते हैं, किताब रख लेते हैं। LHS से यहां पर भी चलेंगे, तो देखिए LHS बराबर, एक बार यही पूरा पद उतारना है। अब चूंकि हमारे पास जगह कम है, समय कम है, इसलिए हम समझिए ये यहीं पे हमने उतार लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लघुत्तम वही हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम हो गया है, इसका हर और इसका हर का गुणा, इधर इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। बराबर में क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, खोल दीजिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab,
ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन ए है, तो 2 साइन ए हो जाएगा। 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अर्थात 2 साइन ए। थोड़ा शार्ट में भी कर रहे हैं। नीचे क्या लिखा है, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। ऊपर देखिए कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसका भी मान ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ क्या जाएंगे, कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इनका मान 1 हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब हम एक बार एक साथ लिखें फिर 1 करें तो हम यहीं पे 1 किया दे रहे हैं, तो 1 और एक ये वाला 1। और बाद में क्या बचा, 2 साइन ए, और पूरे के बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या हो गया, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ रहे हैं कि नहीं? बराबर में क्या हो गया, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, पूरे बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, ये पूरा पद इस वाले पद से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 अपान कॉस ए। कॉस गया ऊपर, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक ए, तो 2 सेक ए, और यही है आर एच एस, बराबर है आर एच एस। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। इस प्रकार से ये भी हमारा हो जाता है। अब ये 5वें का दूसरा खंड हो गया इस प्रकार से। अब हम इसे मिटा देते हैं। ये हो गया है हमारा 5वें का दूसरा खंड। अब अगला देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगला क्या है, अगला दिया है तीसरा। तीसरा हम लिख लेते हैं। तीसरा है इसमें tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ये लिखा है। और ये सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस प्रकार ये सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम LHS बराबर देखिए tan थीटा लिखा है। देखिए tan थीटा को अब हम समझिए, हमने इसको लिख लिया, यहीं से हम करते हैं। tan थीटा को हम चेंज कर लेते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस इस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan जो है किसमें चेंज किया, साइन अपान कॉस में। अब देखिए क्या हो रहा है, बराबर में LHS के बराबर ही ये सब चल रहा है, बराबर बराबर लगाते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और बटे में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, प्लस उसी प्रकार से ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हो गया, ये समझ गए होंगे। अब एक काम करें, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या है, यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर चला गया बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ऐसे लिख दिया। इसके बाद में क्या होगा, इधर अब देख लें, बराबर में देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे लिखा रहने दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हैं, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू,
अच्छा एक काम करें, इसमें माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने पर ये वाला माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेके ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो कास थीटा उधर चला जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, एक जैसा बनाने के चक्कर में। तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। ये क्यों किया? क्योंकि ये पद और ये पद एक जैसा बन जाएगा, तो हमको लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी। अब बराबर एलसीएम इनका ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो अब इससे कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन बचा। ये वाला पद इसमें गुणा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ऐसे ही कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि ये वाला देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा तो कॉस का क्यूब हो गया। अब हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बीजगणितीय फार्मूला है या सर्वसमीका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, या ए बी बीच में लिख दिया जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो इसी सर्वसमीका का ए की जगह पे है साइन थीटा और बी की जगह पे है कॉस थीटा, तो बराबर में क्या हो गया? ये लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इंटू में ही ये कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे जगह कम थी, तो बराबर क्या हो जाएगा? इधर वाला हम थोड़ा मिटा लेते हैं, इधर वाला हम थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ से चले थे, बोर्ड हमारा छोटा है तो इसको मिटाने पर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें बटे में जो लिखा है उसको भी लिख दीजिए। बटे में लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर क्या है? देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या इसको ऐसा करो इससे यहीं पे काट दो तो और कम रह जाएगा, ये पद इस वाले पद से कैंसिल हो गया। ये गुणे में होंगे तभी कटेंगे, नहीं कि जोड़ है तब भी आप काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। काटने का मतलब होता है भाग हो गया, वो पद कैंसिल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपान में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इतने अपान ये इस एक बटे इतना कर लें और साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान कर लें, इसको अलग अलग कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? साइन थीटा कैंसिल हो गया और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यानी एक बचा। इस एक को हमने पहले लिख लिया 1 प्लस, इसको भी थोड़ा मिटा दें, क्या बचा है? बराबर में 1 प्लस और ये हो गया 1, क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया अंश बाहर, 1 और कॉस ऊपर गया क्या हो गया? सेक थीटा, साइन ऊपर गया क्या हो गया? कोसेक थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही सिद्ध करना था, यही है RHS, यही है RHS। आप लोग ये समझ गए होंगे। थोड़ा बीजीय सर्वसमीकाओं का भी इसमें प्रयोग होगा, और जो बीजीय सर्वसमीकाएं हैं वो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। जो 5-6 बीजीय सर्वसमीकाएं हैं वो मूल जो सर्वसमीकाएं हैं उनको याद रखें, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए प्लस बी प्लस सी, अगर 3 पद हैं तो उनका स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपको याद होनी चाहिए, आप लोग याद रखें। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल या अन्य जो भी अभी बीजीय व्यंजक आएंगे या बहुपद है उनमें भी उनका प्रयोग होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये 5वां प्रश्न चल रहा है, उसके जो खंड है वो हो चुके हैं, और इस प्रकार से हमारे
खंड हो चुके हैं कुल मिलाकर। कितने खंड हो गए? 3 खंड हो गए। चौथा खंड हम लोग देख लेते हैं। चौथा खंड क्या है? चौथा यहां पर लिखा गया है। चौथा चौथा लिखा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऐसा यहां पे सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ये सिद्ध करना है। देखिए इन्होंने संकेत में लिखा वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। चलिए हम देखते हैं कुछ करके, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। LHS बराबर 1 प्लस सेक ए को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए। क्या लिख लिया? 1 अपॉन कॉस ए। और इस सेक ए को भी लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए। तो बराबर में क्या हो गया? देखिए ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। क्या हो गया? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और इंटू कॉस ए अपॉन 1। ये ऊपर जाके ये गुणे में हो गया, इससे कैंसिल हो गया। ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। अब एक हम काम करें, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दें। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यहीं पे गुणा कर दें या इसके नीचे हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर है और ये नीचे लिख लिया। तो ऊपर क्या हो गया? ए प्लस बी या माइनस बी। हमने ऐसा क्यों किया? हमको नीचे 1 माइनस का से लाना है RHS में, तो वैसा हमने नीचे 1 माइनस का से लिख लिया। तो नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए ऊपर भी गुणा कर दिया। तो अब देखिए 1 प्लस का से इंटू 1 माइनस का से क्या हो गया? 1 माइनस का स्क्वायर है। नीचे 1 माइनस कॉस है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है हम जानते हैं साइन स्क्वायर होता है, और नीचे 1 माइनस कॉस, यही हमको लाना था, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, यही है RHS। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला